बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक इन FK Academy लेक्चर 10। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने GUI का फ्रंट एंड किया था। आज हम इवेंट हैंडलिंग कर रहे हैं और जिस फ्रेम पे हमने फ्रंट एंड किया था उसी पे हम इवेंट हैंडलिंग करेंगे। जो कि हमारे पास फ्रेम था वो हमारे पास सिर्फ हमने GUI कलर्स एक लेबल लगाया था और बटन लगाए थे दो। इवेंट हैंडलिंग क्या होता है कि जब भी हम कोई एक्शन कोई हम मतलब फॉर एग्जांपल बटन है उसे प्रेस करें तो कोई एक्शन होना चाहिए, वो एक्शन परफॉर्म करवाना क्या है, इवेंट हैंडलिंग। फॉर एग्जांपल अगर मैं रेड बटन दबाती हूँ तो इसके बटन दबाने से कुछ हो तो दैट इज़ इवेंट हैंडलिंग। क्लियर? वो हमारी मर्ज़ी है वो क्या हो। ठीक है, जैसे एक सिंपल से एग्जाम्पल है, मैं रेड बटन दबाऊँ तो ये मेरा बैकग्राउंड पीछे वाला रेड हो जाए, मैं ब्लू दबाऊँ तो बैकग्राउंड जो है वो ब्लू हो जाए। उसके साथ कोई 10 काम और हो सकते हैं। बटन दबाने से इसका लेबल चेंज हो सकता है, एक न्यू लेबल लग सकता है, उसके बाद बैकग्राउंड चेंज हो सकता है, फॉरग्राउंड चेंज हो सकता है, मतलब बहुत से काम है। लेकिन एक बटन प्रेस करने पे क्या हो, दिस इज़ इवेंट हैंडलिंग। सो इवेंट हैंडलिंग हमारे पास क्या होता है, 3 चीज़ों से मिलकर बनती है। सबसे पहले हमने क्रिएट करना होता है इवेंट जनरेटर। इवेंट जनरेटर क्या है, जिसके प्रेस करने से कुछ हो, लाइक वो कोई भी बटन हो सकता है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल हमारे पास इस केस में इवेंट हैंडलर कौन है, ये 2 बटन। ठीक है, अगला काम क्या है, क्रिएट इवेंट हैंडलिंग। ये वो कोड है जो इवेंट को हैंडल करेगा। ठीक है, ये हमारे पास एक बिल्ट इन फंक्शन होता है जो हम एक्शन हमारे पास जो हम लोगों ने एक इंटरफेस इम्प्लीमेंट किया था वहाँ पे हमें एक फंक्शन दिया जाता है एक्शन परफॉर्म्ड। ठीक है, वो हम यूज़ करते हुए अपनी मर्ज़ी का कोड उसमें लिखते हैं। उसके बाद तीसरी चीज़ क्या है, लिंक देम। इन दोनों को आपस में लिंक करना है। इन दोनों को लिंक किस तरह करना है वो भी हम देख लेते हैं। तो पहला काम हमारा पिछला बना हुआ कोड, उसके अंदर हम लोग लिंक बनाएंगे और हम लोग उस फंक्शन को ओवरराइट करेंगे। ठीक है, तो हमारा जो बना हुआ एक फंक्शन था जो हमारे पास हम लोग जिस पे काम कर रहे थे, अच्छा ये वो फंक्शन है, प्रोग्राम है जो हम लोगों ने लास्ट टाइम बनाया है। ठीक है, वही इनिट GUI हमारे पास फंक्शन है जो हमने बनाया था। इसके अंदर मतलब हमारे पास जो B1 और B2 हैं, ये हमारे पास कौन है, इवेंट जनरेटर। अब इनको हमने लिंक करना है, तो लिंक करने के लिए हमने सिर्फ ये 2 लाइन्स हमने लिखी। जिसको हमने इवेंट जनरेटर बनाना है उसको हमने लिंक करना है। और लिंक हम किस तरह करते हैं, ये हमारे पास किस तरह से होगा, जैसे B1 डॉट एड एक्शन लिसनर। ठीक है, ऐड एक्शन लिसनर और दिस के आगे इसी हमारे पास क्या है, दिस हमारे पास जो कीवर्ड होता है वो स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट का, कॉलर के ऑब्जेक्ट का एड्रेस होल्ड करता है, यानी कि इवेंट जनरेटर हमारा यही ऑब्जेक्ट होगा। B1 डॉट ऐड एक्शन लिसनर दिस और B2 डॉट एक्शन लिसनर दिस, ये दोनों अब हमारे पास क्या है, लिंक जनरेट हो गया कि बोथ आर इवेंट जनरेटर। ठीक है, और इनका लिंक बन गया। अब हमने एक फंक्शन लिखना है, ओवरराइड करना है, डेट इज़ एक्शन परफॉर्म, जो कि हमें मिल रहा है इस हमारे पास जो एक्शन लिसनर हमने एक इम्प्लीमेंट किया इंटरफेस, ये हमें देता है एक फंक्शन एक्शन परफॉर्म्ड। उसको हमने ओवरराइड करना है, यानी कि उसकी बॉडी को राइट करना है। वो हमने किया है पब्लिक वाइड एक्शन परफॉर्म्ड, एक्शन का ए छोटा, परफॉर्म्ड का पी बड़ा, एक्शन इवेंट, और ये हमने नाम रखा ई। ठीक है, हमने ये हमारे पास क्या करता है, आप बटन B1 दबाएं या B2 दबाएं, कंट्रोल ने इसी फंक्शन में आना है। ठीक है, इसी फंक्शन में आना है, तो कंट्रोल किसकी वजह से इस फंक्शन में आया है उसका एड्रेस कौन होल्ड करेगा, ई। हमने एक फंक्शन बिल्ट इन फंक्शन यूज़ किया है, इफ़ ई डॉट गेट सोर्स। गेट सोर्स ये बताता है कि कौन सोर्स है जिसकी वजह से कंट्रोल यहाँ पर आया। तो हमने किया इफ़ ई डॉट गेट सोर्स इज इक्वल टू B1। अगर B1 की वजह से कंट्रोल इसमें है तो क्या करो, कौन आपको याद है, कंटेनर है, कंटेनर का बैकग्राउंड कलर चेंज कैसे किया, कौन डॉट सेट बैकग्राउंड कलर डॉट रेड, कि उसका कलर क्या कर दो, रेड कर दो। और अगर हमारे पास एल्स इफ ई डॉट गेट सोर्स इज इक्वल टू B2 है तो फिर क्या करो, उसका बैकग्राउंड कलर क्या कर दो, ब्लू कर दो। अब ये सिर्फ एक छोटा सा फंक्शन बना के मैंने समझाया है कि इवेंट हैंडलिंग कैसे होती है। अब अगर आप
अपना जो मेन फंक्शन है एज इट इज़ रखेंगे और आप उसे बटन को प्रेस करेंगे रेड को, तो कंट्रोल यहाँ पर आएगा और उसका बैकग्राउंड कलर जो है वो रेड कर देगा। लेकिन जैसे ही आप ब्लू दबाएंगे तो वो उसका बैकग्राउंड कलर क्या कर देगा, ब्लू कर देगा। तो अब सिंपली आप क्या करें, इसमें जितनी चाहें उतनी फंक्शनैलिटी ऐड कर सकते हैं। लाइक आपको मैं अगर एग्जांपल देती हूँ कि जब मैं रेड का बटन दबाऊँ तो आपका बैकग्राउंड कलर रेड हो जाए और जो आपके पास जो टाइटल है उसका कलर जो है वो वाइट हो जाए और एक वेलकम का लेबल आ जाए, तो आप वो सारी की सारी जो एक्टिविटीज़ हैं, जो फंक्शनैलिटी है, वो कहाँ परफॉर्म करेंगे, इस B1 वाले में, यानी कि ये इफ़ में, ये आपकी यहाँ ख़त्म हो रही है, इसके अंदर वो सारी फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर देंगे। और जो आपने ब्लू में करना है वो आप इसमें करेंगे, ठीक है। तो ये आपके पास इवेंट हैंडलिंग है, बहुत इजी है। इसको आप एक बार ख़ुद से करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। हमेशा की तरह आपको यही कहूँगी कि अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैसेज में पूछ सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक एंड अल्लाह हाफिज़।